क्या आप जानते हैं अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? संत कबीर ने कहा है कि वैद्य धनवंतरी मरी गया, अमर भया नहीं कोई, धनवंतरी जैसा वैद्य शायद ही कोई जन्मा हो। वैद्य धनवंतरी के पास हर चीज का इलाज था, लेकिन जब धनवंतरी जैसे वैद्य खुद को इस मृत्यु से नहीं बचा पाए तो आम इंसान क्या है? जीवन एक दिन खत्म होना ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घड़े में छेद हो जाने के बाद उसका पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस दुनिया में आने से पहले ही इंसान का जन्म और मृत्यु सब कुछ लिख गया होता है। वह कहाँ जन्म लेगा, किसके घर में जन्म लेगा, कितने दिन तक जिएगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी और उनसे वह कैसे कैसे निकल सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के दुनिया में आने के पीछे उद्देश्य होता है, और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता मृत्यु नहीं होती है। इसके बारे में पहले ही लिख दिया जाता है। लेकिन इंसान अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है, यहाँ तक कि अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कुछ ऐसे कर्म है जिनकी वजह से जन्म और मृत्यु निश्चित होती है। जन्म और मृत्यु के पीछे का कारण इंसान के कर्म हैं। इन कर्मों के आधार पर ही दुख सुख मिलते हैं। मृत्यु अटल सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता और न ही इसके समय को बदल सकता है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। मृत्यु व्यक्ति के कर्मों के आधार पर बदली भी जा सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि अच्छे लोग इस दुनिया को छोड़कर जल्द ही ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप भगवान श्री कृष्ण की जय बोलना भूल गए हों, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता के अनुसार आत्मा अमर है और यह आत्मा केवल वस्त्र रूपी शरीर को बदलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक जाता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, जहां वह बहुत तरह के सुख को पाता है, और बुरे कर्म करने वाला नरक जाता है और नरक में अपने कर्मों की सजा भोगता है। नरक में ऐसे लोग जाते हैं जो धर्म का, देवताओं का और पितरों का अपमान करते हैं। तामसिक भोजन यानी मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि गलत चीजों का सेवन करने वाले, पाप करने वाले, लोगों का पैसा छीन कर खाने वाले, ज्यादा क्रोध करने वाले, हर किसी स्त्री के प्रति काम वासना रखने वाले कामी व्यक्ति और पापी आत्मा हमेशा नरक झेलती है। जीते जी भी और मरने के बाद इंसान को अपने पापों के अनुसार नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। यहाँ नरक के बारे में बता दें, एक झूठ बोलने पर भी नरक में जाना पड़ता है। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए भगवान ने जन्म और मृत्यु की व्यवस्था की है। जब व्यक्ति की आत्मा का इस मृत्यु लोक में समय पूरा हो जाता है तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा आत्मा इस संसार को छोड़कर कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक चली जाती है। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। कोई भी अपने धन दौलत से मृत्यु के समय को बदल नहीं सकता। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों की सजा इस दुनिया में भोगता है। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पर ऐसा क्यों? वह तो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी मृत्यु उन लोगों से पहले क्यों हो जाती है जो गलत काम करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी मृत्यु जल्द हो जाती है वो अच्छे व्यक्ति हों, और नहीं ऐसा है कि जो लोग ज्यादा जीते हैं वो बुरे होते हैं।
हम किसी की उम्र के आधार के पर उसके चरित्र को सही या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान की व्यवस्था है। इसमें किसी भी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही कभी हो सकता है, क्योंकि भगवान की माया अपरंपार है। ये दुनिया भगवान के द्वारा की गई एक खेती के समान है। वह जब चाहे तब काट सकता है, उसकी इच्छा वो जब चाहे काट ले। लेकिन यहाँ बात हो रही है अच्छे आदमी की जल्दी मृत्यु से क्यों होती है। तो सुनिए, जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जो हमेशा समाज का भला चाहता हो और दान पुण्य के काम भी मन से करता हो, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को लेकर लोगों की अलग अलग धारणा है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले लोग इस मृत्यु लोक में दोहक भोगे और समस्याओं का सामना करते रहे। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यह सब बातें सिर्फ मन की धारणा है। इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है तो वह उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, जिसका लेखा जोखा केवल ईश्वर के पास है, जिसे जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुछ हद तक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी हमें भगवान द्वारा ही दिया किया गया है। हम मनुष्य इस धरती पर केवल कर्म करने के लिए आए हैं और इन्हें भी हम सही तरह ने नहीं निभा रहे हैं। अगर किसी ने अपने किसी खास को खो दिया हो और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो तो वह यह ना समझे कि उन्होंने पाप कर्म किए थे। कभी कभी पिछले एल जन्मों में कुछ उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं जो मनुष्य इस जन्म में पूरे करता है और वह उद्देश्य पूरा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको सिर्फ पाप और पुण्य से देखना उचित नहीं होगा। उद्देश्य से पूरा होते ही आत्मा को भगवान आपके पास बुला लेते हैं। आपको यह प्रस्तुति अच्छी या बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी कोई जिज्ञासा बाकी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लेना। हम आपकी हर जिज्ञासा का जवाब जरूर देंगे।